हिमाचल बजट सत्र का आज दूसरा दिन, सदन की कार्यवाही जारी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोकादार किया गया और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में निधन पर दुख प्रकट किया है। सदन की कार्यवाही जारी है और आज सदन की कार्यवाही का दूसरा दिन है, दूसरे दिन कार्यवाही जारी। और आपको बता दें कि आज कार्यवाही का दूसरा दिन है। यह प्राकृतिक नहीं, सरकार द्वारा चलाई गई आपदा है, ये जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है। और हिमाचल बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज सत्र का दूसरा दिन है और सीएम सुक्खू ने जयराम ठाकुर का जवाब दिया है। जब विपक्ष जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया, तमाम सवाल उठाते हुए नजर आए। सुक्खू सरकार की तरफ से कहा गया, ओपीएस देने के फैसले से खुश नहीं है जयराम। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हुए नजर आए। सदन की कार्यवाही जारी है और आज कार्यवाही का दूसरा दिन है। विपक्ष तमाम मुद्दे उठाता हुआ नजर आया। जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि कोई भी काम धरातल पर नहीं किया गया है, तबाही और आपदा के दौर से गुजर रहा है हिमाचल प्रदेश, ये जयराम ठाकुर कहते हुए नजर आए। और साथ ही कहा गया, ये प्राकृतिक नहीं, सरकार द्वारा चलाई गई आपदा है। सरकार की तरफ से सब करा गया है और ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। गारंटी पूरी होती तो जमीनी स्तर से आवाज आती, ये जयराम ठाकुर कहते हुए नजर आए। तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आए और साथ ही इन सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनकी तरफ से कहा गया, ओपीएस देने के फैसले से खुश नहीं है जयराम, क्योंकि जो ओपीएस दिया गया है और जो फैसला लिया गया उससे वे खुश नहीं है कहते हुए नजर आए। और सदन की कार्यवाही जो है वह जारी है। आज कार्यवाही का दूसरा दिन है और दूसरे दिन कार्यवाही जारी है। जमकर हंगामा देखने को मिला सदन में। विपक्ष तमाम मुद्दे उठाता हुआ नजर आया और साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सवालों का जवाब दिया सदन में। और आज जमकर हंगामा देखने को मिला है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो विपक्ष है तमाम सवाल खड़े करता हुआ नजर आया। और आपको बता दें कि कहते हुए नजर आए कि जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं किया गया और भी कई अहम सवाल उठाते हुए नजर आए। और सीएम ने भी पलटवार किया, सभी सवालों का जवाब दिया। कहते हुए नजर आए, ओपीएस देने के फैसले से जयराम ठाकुर जो है वे खुश नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यवाही आज जारी है। कार्यवाही का दूसरा दिन है। तमाम सवाल उठाए गए और जमकर हंगामा देखने को मिला। और अब देखने की बात होगी हिमाचल वासियों के लिए कितना अहम रहता है इस बार का बजट। और आज सत्र का दूसरे दिन काफी हंगामा देखने को मिला। और कल राज्यपाल के अभिभाषण से जो है कार्यवाही शुरू हुई थी और उसके बाद बजट सत्र की शुरुआत हुई। और आज दूसरा दिन है सत्र का और जमकर हंगामा देखने को मिला। हालांकि कार्यवाही जो है जारी है और विपक्ष तमाम सवाल खड़ा करता हुआ नजर आया। सुक्खू सरकार की तरफ से सभी सवालों का जवाब दिया गया। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है? आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और सत्र में जो है क्या हंगामा देखने को मिला, और साथ ही ये भी बताइए इस बार का जो बजट है कितना खास रहने वाला है हिमाचल वासियों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र का दूसरा दिन है। पिछले कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उससे बजट सत्र की शुरुआत हुई है और आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का दौर शुरू हुआ है। 13 मार्च तक बजट सत्र को लेकर जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उस पर चर्चा होनी है और 15 मार्च को मुख्यमंत्री ने इस पूरी चर्चा का उत्तर देना है। तो ऐसे में अब 2-3 दिन तक लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करेगा। और सुबह जब शुरुआत तो कांग्रेस के विधायक भवानी सिंह पठानिया, उनकी तरफ से चर्चा की शुरुआत की गई और इस जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो उनकी तरफ से प्रस्तुत किया गया और उसमें सरकार के जो 1 साल का लेखा जोखा उस राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए दिया गया है, उस पर उन्होंने सरकार के कामों की तारीफ की और ये भी कहा कि वित्तीय परिस्थिति जो प्रदेश की है उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश अच्छा काम कर रहा है और केंद्र सरकार के पास हिमाचल प्रदेश के बहुत सारी देनदारियां हैं, चाहे वो एनपीएस का पैसा है या फिर आपदा से जुड़ा हुआ पैसा है, वो केंद्र के पास है, वो हिमाचल को नहीं मिल रहा है। और जो हिमाचल प्रदेश में राजस्व घाटा अनुदान है, जीएसटी का जो हिमाचल प्रदेश को मुआवजा मिलना चाहिए, वो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे हैं। ये उनकी तरफ से बात कही गई है और एक बात उन्होंने जोर देकर कही कि जो केंद्र से हम मांग करते हैं, क्योंकि बीजेपी के लीडर्स तो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के बिना हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं चल सकती है,
उसको लेकर प्रभारी सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कोई खैरात नहीं मांग रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का हक है जो हिमाचल को मिलना चाहिए और उसको कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, तो ये हक है हिमाचल का। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस बात को पहले भी जोर देकर कह चुके हैं। तो चर्चा का दौर चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लिया, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है राज्यपाल का अभिभाषण, और इसमें जो बातें कही गई है उनको अक्षरशः पूरा नहीं किया गया है। और उनकी तरफ से कई आरोप की सरकार पर लगाए गए, सैलरी पेंशन समय पर नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, और आंदोलनरत है कई कर्मचारी संगठन, इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही गई है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। और कहा कि हम इस प्रस्ताव का जो ये अभिभाषण है उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। और अभी की अगर बात करें तो आशीष बुटेल इस वक्त सदन में अपनी बात रख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बाद उन्होंने अपनी बात जो है रखना शुरू किया है, तो वो भी जो शिक्षा विभाग में इस दौरान जो स्टेप्स लिए गए हैं उनका जिक्र उन्होंने किया। सुबह की अगर बात करें तो जो शुरुआत सत्र की हुई जब 11 बजे, हालांकि प्रश्नकाल होता है, लेकिन आज दो शोकोदगार थे। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह उनके निधन पर, और दूसरा किशन कपूर जो सांसद रहे हैं उनके निधन पर। तो उनके लिए शोकोदगार रखा गया और उसमें सीएम ने प्रस्ताव रखा, नेता प्रतिपक्ष भी बोले, बाकी विधायक भी इसमें बोले, और उनके जो काम है उनको गिनाया गया, उनका क्या क्या योगदान रहा राजनीतिक क्षेत्र में उसका जिक्र उसमें किया गया है। अनुपूरक बजट भी आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया। लगभग 17,000 करोड़ रुपए का ये कुल मिलाकर अनुपूरक बजट है। कुछ ऐसे भी जो विधेयक थे जो पिछली सत्र के दौरान पारित हुए हैं और राज्यपाल से उनको मंजूरी मिली है, तो उनको भी सभा पटल पर आज रखा गया है। तो चर्चा अब राज्यपाल के अभिभाषण पर आने वाले समय में रहेगी। हालांकि जो कल की बात करें तो पहले प्रश्नकाल होना है और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आगे की जारी रहेगी। जी देखिए, चर्चा कर लेते हैं। आज कार्यवाही का दूसरा दिन है और जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। विपक्ष जो है सवाल खड़ा करता हुआ नजर आया। सरकार के पास जो है सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए जो है सत्र की अवधि छोटी रखी गई है। और अब चर्चा कर लेते हैं सवालों को लेकर भी, जो मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, अभी तक क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और आगे कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सदन के भीतर हालांकि हंगामे जैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन इतना दूर है कि अपनी बात रखी गई है और इसमें चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उन्होंने अपनी बात सदन के भीतर रखी है। क्योंकि अब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो मुद्दों के साथ बातें की जाती है वहां पर, और उसमें ये बातें रखी जाती है कि सरकार ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, कहाँ कमियां रही। गारंटियों का जिक्र हुआ है, 6 गारंटियों का, वो जो गारंटियां हैं वो कितना पूरा हुई है, इनको लेकर बातें हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले कल अब प्रश्नकाल होना है, तो प्रश्नकाल के दौरान हम जरूर कह सकते हैं कि उस दौरान देखना ये होगा कि विपक्ष की रणनीति क्या रहती है। क्या वो प्रश्नकाल में पूरी तरह से हिस्सा लेता है, जो प्रश्न दिए हैं उनके ऊपर ही सदन में अपनी बात रखता है, या फिर कोई बड़े मुद्दे को लेकर सदन के भीतर आता है। जिस तरह से हमने पूर्व में देखा है, कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए जाते हैं, विशेष चर्चाएं जो है, बड़ी चर्चाएं मांगी जाती हैं, ये सारे प्रस्ताव दिए जाते हैं। तो वो कल की जो विपक्ष की रणनीति होगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर अभी चर्चा हो रही है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट बात की जा रही है, चाहे कृषि बागवानी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या फिर कर्मचारी जो पेंशनर है उनकी सैलरी पेंशन से जुड़ी हुई बात हो, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री की बात हो, और बाकी जो इस तरह की जो गारंटियां दी गई है उनका जिक्र इसमें हो रहा है। तो लगातार आने वाले दिनों में इनको लेकर सदन हम कह सकते हैं कि गर्माता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे बीजेपी ने रखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को घेरने की कोई जो है वो कमी नहीं रखी जाएगी, लेकिन सरकार भी विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि जो आज की जो राज्यपाल के भाषण की चर्चा शुरू हुई है, अब आने वाले जो 2 दिनों में भी चर्चा होनी है, उसमें देखना ये होगा कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाता है।